अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सायरा बानू ने अता तरार की ठीक ठाक खिंचाई की। पूरे प्रोग्राम में अता तरार से सायरा बानू और शुएब साहब की तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई और बार बार बीच में बोलते रहे। आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा, ये अभी आप सायरा कुछ ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, तो आपके ख्याल में फिर आईएमएफ का बंदा लगा दें, इसहाक डार को लगा दें, जनरल राहील शरीफ को लगा दें, क्या करें? आप कुछ कहना चाह रही थी देखिए, हाँ इसमें? जी, उससे पहले मैंने आपको कहा ना, भले हाजिर सर्विस हो, तो वो पूरी बात ऐसी थी कि हमारे तो कुछ वो कहते हैं जय्यद जय्यद एंकर, नाम बकौल नहीं लेना आपने। बकौल मेरे नहीं, आप लोगों के या मीडिया के, वो तो बाकायदा दावत दे रहे हैं और वो तो लिख लिख कर बता रहे हैं कि हम इन पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो क्या कि करें? 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी तो उन्होंने आर्मी चीफ को दावत दी है कि आप एक ऐसा सेटअप लेकर आए और ये सेटअप चले लंबा, और जो सियासतदान है अब उनको ब्रेक लेना चाहिए। सियासत तो कुछ मुझे सियासतदानों को तो ले लेनी कुछ चाहिए। सियासत वो बस उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा अब इन सारों को बोले। सियासतदानों और इन पार्टीज को ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये उनकी दिल की ख्वाहिश है, उनको आपको लगता तो क्या नहीं है क्योंकि इल्हाम। ऐसी वो फुल ब्रेक लगने वाली है, करके गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल ग्राइंडिंग वो हार्ड। ऐसे तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने मुझसे फ्यूचर पूछा था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहाद करती हुई दिख रही है। अच्छा। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सभी इत्तेहाद नहीं, वो सॉरी, एहतजाज करते हुए दिख रही हैं। अब लग रहा है कि ये पूरी की पूरी पीडीएम एहतजाज करेगी। उसकी थोड़ी सी मिसाल कल आपने देख ली कि थोड़े से शिकवाए स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अब क्या आपने तो होते जो हैं पेशगोई की है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ का आप कह रही हैं एहतसाब शुरू होने वाला है पंजाब में। सर, ये बहुत पहले एक पीर साहब की प्रिडिक्शन थी। जो आपको लगता है पूरी होने जा रही है? नहीं, अब देखें अब क्या होता है आगे, लेकिन ये मैं कि शुएब वो साहब कहते से हैं कि पूछ लूं अगली बात, या अभी आपने कुछ और हाथ बात बतानी है? हाथ किसी के कुछ भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त आप अपने खैमे में मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम अपने खैमे में ऊंट घुसा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो ऊंट इनको निकाल देते हैं तो ये उससे गबी ऊंट ढूंढते हैं उसके कंधों पे सवार होकर अपना खैमा लेने के लिए। शुएब साहब, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? कल हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है, आज तक पता ही नहीं है केयर टेकर किसने आना। देखें, एक बात सिर्फ जवाब दे के तारड़ साहब का, जो उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट से बचाया, भाई डिफ़ॉल्ट से अभी आपने बचाया नहीं, डिफ़ॉल्ट को डिले किया। डिफ़ॉल्ट के करीब लाया कौन पिछले 15 महीने में? पूरे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स आप उठा लें, जहां मैक्सिमम 5% चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट था, आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं प्रैक्टिकली। और दूसरी बात, जो चोरी की बात कर रहे हैं, चोरी किसने की? मरीम नवाज़ ने, आसिफ अली जरदारी ने, यूसुफ गिलानी और नवाज शरीफ ने, जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून गाड़ियाँ ली। और चोरी जो होती है वो है जो आपके सामने बने रेफरेंसेस, जिसको उठा करके नैब लॉ अमेंडमेंट करके आपने ख़त्म कर दिया। हाँ, जिसने कानून कायदे के मुताबिक प्रोसीड किया, चीज़ें ली, आपने एक मुतासिब जज को बीच में डाल के आपने उसको मोहरा बना के निज़ाम इंसाफ का दोहरा मेयार बना के आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इमरान ने लेकिन डिक्लेरेशन में इलेक्शन कमीशन को तफसील नहीं बताई। नहीं, ये उसका एक हमने मिसिंग लिंक हमने है आपको जिसको हम आप आर्ग्यू साबित करते हैं कि पिछले बताया है हमने। नहीं, कल हमारा केस आपने लगा है, टैक्स अथॉरिटीज को किया हुआ है, हमारा लेकिन पॉइंट पिछले हुआ है कि जज हमने जफर बताया है, इकबाल को धमकियां लेट इट बी देके फाइनलाइज्ड बाय द किसने कोर्ट। लगाया? लेकिन जब आप चोरी की बात करते हैं, चोरी वो है जो आपने केयर टेकर पे आ जाए, चीजें ली हैं। लड़ाई में टाइम निकल जाए, केयर टेकर पे आ जाए। अब मैं केयर टेकर की बात करता हूं। देखें, केयर टेकर हमें वो लाना, पहली बात तो यह है कि अब ये जो डिसॉल्व कर रहे हैं असम्बली, मुझे बताएं, पिछले 6 महीने से, हमारे 8 महीने से सुन सुन के कान पक गए हैं कि जी असम्बली गलत डिसॉल्व हुई। ये 3 दिन पहले डिसॉल्व करना तो बदनीयती, इसके अलावा और क्या हो सकती है? ये तो एक इसलिए रखा गया था कि किसी भी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, आईनी तौर पर हक है। लेकिन आप 2 दिन या 3 दिन पहले डिसॉल्व करने का मकसद ये है कि ताकि आपको 90 डेज मिल जाएं। 90 सिर्फ नहीं है, 4 महीने तो हल्काबंदियों वाले हैं, इलेक्शन तो गए आगे। फिर इलेक्शन गए, तो ये आइन की कौन सी शिक को आप अमल दरामद कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि चूंकि पॉलिटिकल साइड पे आपने देख लिया, आप खान का और पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, आपने फ्रॉडुलेंटली। अब मुझे बताएं, 30 अप्रैल को खत्म हो गया था ना प्रोसेस ऑफ सेंसस को आप नोटिफाई करने का मकसद ये है कि 4-6 माह इलेक्शन और आगे चले जाए, इसके अलावा कोई मकसद अच्छा, नहीं। इलेक्शन से फरार का रास्ता है। नदीम भाई मुझे बताएं, 6 माह के बाद क्या गारंटी है कि ये 2 साल पे नहीं जाएगा, ये 4 साल पे नहीं जाएगा? ये तारिक साहब से पूछें, ब्रेक से मेरा ख्याल है कि ये आइन पे अमल दरामद करें, और अगर इन्होंने 90 दिन से ज्यादा डिले करने की कोशिश की, हम कोर्ट में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन का फैसला आप पहले पढ़ 90 दिन से आगे इलेक्शन गए ना, तो जो अभी सायरा ने पेशगोई की है ना कि पंजाब से एहतसाब शुरू होगा, फिर वो शुरू होगा, फिर वैसे तो 2 साल नहीं ना गुजरते होते, कुछ करके गुजारने पड़ते हैं। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया और नाअहल करार देने की वजह वो फैसला है सेशन कोर्ट का जिसमें उनको 3 साल के लिए सज़ा दी गई है और 1 लाख जुर्माना किया गया है। अता तारड़ साहब, आप लोग कहते थे कि तकड़ी के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए, तो वो पलड़े दोनों अब बराबर हो गए हैं। नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ था 2018 के इलेक्शन से पहले, उसका रीप्ले हमें 2014 कहूँगा इंतखाबात से पहले सारा मिल गया। अब इमरान अंदर होगा जेल में, नाहल भी होगा और फिर इलेक्शन होंगे। ये कतन रीप्ले नहीं मलिक साहब। देखिए बात ये है, कल को इमरान नियाजी को कत्ल कर दे तो आपका क्या ख्याल है कि उसको जेल में ना डाला जाए, कोई केस ना चलाया जाए, उसको जाने दिया जाए क्योंकि उसने वो एक सियासी लीडर है, सियासी उसके गार्ब में जो मामलात किए गए, GHQ पे हमला किया गया, कहा गया कि ये पहले भी हुआ था, दहशतगर्दों ने किया था, शहदा की यादगारों को मिसमार किया गया तो कहा गया ये पहले भी हुआ था, हाँ दहशतगर्दों ने किया था। एक सियासी जमात अपने आप को दहशतगर्द कह रही है और देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है। मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सिस्टम हरकत में आया, सुपरवाइजरी जजेस बैठे, सजा दिलवाई गई। हमने तो बुशरा बीबी को नहीं कहा था कि आप ये अंगूठियां, घड़ियां, नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स ये चोरी करें। हमने कहा था आपने एक बकायदा कारोबार बना लिया, व्यापार बना लिया, ऑडियोज मौजूद है साहब, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, जो आप चाहते थे वो काम पूरा हो गया। जो भी शख्स कोई गैर कानूनी काम करेगा, और देखिए ये मिसकंसेप्शन दूर कर दें कि ये जज बायस था। इससे पहले जज जफर इकबाल की अदालत पे हमला किया गया, जत्थों के साथ लश्कर कशी की गई, उसको मजबूर किया गया कि वो केस छोड़ के भाग जाए। ये दूसरा जज इस केस पे आया जिस पे आदम एतमाद करके सायरा बीबी से पूछे, टाइम थोड़ा लास्ट सेगमेंट है। सायरा बीबी, आप ब्रेक में जाने से पहले मुझे कह रही थी आपने कुछ म्यूजिक भी देना है। अब शायद वो मौका आ गया है, नाहली 5 साल की पक्की हो गई है। अब आपने जो कहना है अब आप कह लें, अब मैं नहीं रोकता क्या वो तो आपके एंकर हजरात सोती असरात भी देते हैं, तो किसी नाम नहीं लेना, किसी का नाम नहीं लेना, डन 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 डन। तो ये खबर आनी थी। मतलब कोई जब भी किसी इनसे असेंबली में स्पीच हो, ये शुरू हो के पहले अपने रोने डालेंगे, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। जब बात करें, अरे भाई आवाम के ऊपर आ जाए, इस मुल्क के साथ जो किया है और जो इन 1.5 सालों में आपने किया है, ये तो इनको खुद पता चलेगा और ये आपको रोते हुए दिखेंगे जो ये कर चुके हैं, कि ये जो पिछले 5-6 महीने इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है, उन्होंने किया है ना, वो इनको आगे चल के पता चलेगा। और तोशा खाना पे, अब मेरे घर में से मेरे दादा ने कोई चीज़ ली होती, मैं तो किसी तोशा खाने वाले पे बोलती ही ना, कभी भी ना बोलती मैं। अब वो कौन सा रूल था, किस रूल के तहत ली या वो हुआ, ये तोशा खाना होना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे घर में से किसी ने लिया होता तो मैं तो किसी पे उंगली भी ना उठाती। आप शायद साहब देखें, ये सारी गाड़ियाँ, ये तो नाहली 5 साल की, देखिए नाअहली अब तो 5 साल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इस फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। ये फैसला एक दिन सस्टेनेबल नहीं है। ये फैसला खत्म होगा नेचुरली, उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये सारे आर्डर खत्म हो जाएंगे। बेल होना निस्बतन आसान होता है, लेकिन फैसले को मुअत्तल करना, रिवर्स करना, ये रिवर्स इसलिए होना है कि इस फैसले में कोई जान नहीं है, इसलिए कि फैसला ना प्रोसीजरल सतह पे, ना आर्टिकल 10A की सतह पे। हमारी बेल भी लगी है और बेल केस भी लगा हुआ, अपील भी लगा हुआ, अपील भी लगी जी। उसमें हम होपफुल हैं, इसलिए कि इसमें सस्टेनेबल नहीं है। देखें, आप एक साइड को आप सुनते हो, दूसरी साइड को आप कहते हो आपका हक दिफा ही खत्म हो गया। अगर अदालत सुनती है तोशा खाना की जमानत की दरखास्त और 7-9 मई के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर तो इमरान के बाहर आने के इम्कानात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, तमाम केसेस में जो 9 मई वाले वाक़े है, फरीद बलोच ऑलरेडी उसमें बेल दे चुका है। उसका कहता है कि ये जो कुछ सारा रिकॉर्ड इन्होंने दिया, बेहतरीन जजमेंट दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, आप उसको पढ़ लें। 9 मई वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंड किया गया, वो आपने उसकी तफसीलात देखी। देखिए, उसका इम्पैक्ट कोई रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा होता है। उसका इम्पैक्ट जो लॉ बनेगा, नहीं वो तो गलत है, वो इनके भी गले पड़ेगा। आप इसको जिस तरीके से लेजिस्लेशन ये कर रहे हैं, जुम्मा बाजार लगाया है इन्होंने, ये आखिरी 4 दिन में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में, बात ये अगर अदालत से जमानत हो जाती है तोशा खाना में, तो क्या इस बात का अंदेशा नहीं है कि आप लोग 9 मई के वाकयात में इमरान को पकड़ लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पहले तो ये बीबी जरा ओवर स्मार्ट हो रही थी ना कि तोशा खाना जिसके घर से लिया हो, मैं लाना तो उस शख्स पे जिसने तोशा खाना का एक भी तोहफा लिया हो। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, और अल्लाह सख्त तरीन अज़ाब से दो चार करे जिसने भी लिया हो। शायद खाकान अब्बासी के आप ले लें, आप अपने सारे लीडरों का ले लें, नवाज शरीफ ने भी लिया है, को बोले अल्फाज सब ने लिया है। एक ख्वाजा आसिफ पहले वहां पर उनको किसी से बात करने की बोली है, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, मैं तो आपसे बात नहीं कर रही हूँ कि जो लेजिस्लेशन हुई है,
आप मुझे बता दें कौन सी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हुई है जो कमेटी को भिजवाई गई, जहां पे पूरी बहस की गई कमेटी के अंदर, कोई कंट्रोवर्शियल चेक जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन में नहीं डाली गई, इंक्लूडिंग पेमरा एक्ट, वो सब वापस हुआ है, आपके सामने है। सर मैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको मुश्किलात देखिए, पेश official आएंगी और मुझे secret लगता है act कि के आप अंदर इमरान के देखिए, खिलाफ भी उसको इस्तेमाल करेंगे और कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, तैयारी नहीं रखिएगा देखिए उसकी। official नाज़रीन, आप झूठ की इंतहा देखें। अता तरार कहते हैं लानत हो उस शख्स पे जिसने तोशा खाना का एक भी तोहफा लिया है। चोर खुद है और दूसरों को चोर कहकर शोर मचा रखा है पूरे मीडिया में। पूरा पाकिस्तान जानता है चोर कौन है और चौकीदार कौन है, गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है। हमारा मुल्क का अलमिया तो देखे, गुनहगार आराम से कुर्सी में बैठकर हुक्मरानी कर रहा है और बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे ईमानदारी की सजा काट रहा है। चोर को मुल्क के खजानों की रखवाली में रखा गया है और अवाम को कौमी तरानों में लगाया हुआ है और चौकीदार को जेल में बंद किया हुआ है। तो नाजरीन आप ही बताएं इस मुल्क का क्या होगा। सच सच कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस साल आपने वही जोश जज्बा देखा है जो आप हर साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के मौके में देखते हैं। सच बताओ मैंने तो नहीं देखा, या फिर ये मेरा देखने का नजरिया गलत था। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।